नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईएसआईएस के साथ इराकी फौज की जंग अब पुरानी हो गई। अकेले मौसूल में ही ये लड़ाई तकरीबन 5 महीने खिंच चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से इस शहर में बगदादी और उसके आतंकी घिरे हैं, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तभी तो जान बचाने के लिए बगदादी अब उसी मौसूल से भाग निकला जहां बैठकर वो कभी अपने आतंकियों को जिहाद के लिए ललकारा करता था। ऐसे में इराक में आईएसआईएस का यह आखिरी गढ़ भी अब उसके हाथ से बस गया समझिए। पुरानी कहावत है, जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इराकी शहर मोसूल में आईएसआईएस और इराकी फौज के बीच चल रही आमने सामने की लड़ाई में अब कुछ ऐसा ही मुकाम पेश हो चुका है। बगदादी कल तक अपने आतंकवादियों को दुम दबाकर भागने की बजाय लड़ते लड़ते मर जाने की सलाह देता था, उसी बगदादी को अब मोसूल में मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर इराकी फौज ने जब घेरना शुरू किया तो सबसे पहले वही भाग खड़ा हुआ। अब तक मोसूल के पश्चिमी छोर पर आईएसआईएस के किसी गुमनाम ठिकाने में छुपे बैठे बगदादी के बारे में अब यही खबर छनकर बाहर निकली है और इस खबर पर मुहर लगाई है खुद मैदाने जंग में तैनात अमेरिकी फौज के अधिकारियों ने। दरअसल पिछले करीब 5 महीनों से मोसूल में लगातार आईएसआईएस के दांत खट्टे कर रही इराकी फौज ने शहर के पूर्वी इलाके में एक बड़े हिस्से पर पहले ही कब्जा कर लिया है। कई मकान और सरकारी इमारतें आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ा ली गई हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, आईएसआईएस की कमान यहां कमजोर पड़ रही है और फिलहाल हालत यह है कि फौज ने मोसूल और उसके पश्चिमी हिस्से पर बसे तल अफर को अलग कर लिया है और यहीं से शहर के पश्चिमी छोर पर भी आईएसआईएस की पकड़ कमजोर पड़ गई है। जानकारों की माने तो अब बगदादी को यह एहसास हो चुका है कि अब उसके लिए मोसूल के किले पर ज्यादा दिनों तक अपनी पकड़ बनाए रखना मुमकिन नहीं है। ऐसे में बगदादी अपने आतंकी कमांडरों को लड़ाई की कमान सौंपकर मोसूल से भाग चुका है। शक है कि मोसूल से भागकर वो सीरियाई शहर राक्का ही पहुंचा होगा, क्योंकि अब दोनों मुल्कों में यही एक इकलौती जगह बची है जहां अब भी आईएसआईएस का कब्जा है। इराक और सीरिया दोनों ही देशों में आईएसआईएस लगातार कमजोर पड़ रहा है। इन दोनों ही मुल्कों में आईएसआईएस से उसकी 65% जमीन छिन चुकी है। मोसूल में इराकी फौज को अमेरिकी एयरफोर्स लगातार सपोर्ट कर रही है। मोसूल के बाद मित्र देशों का अगला निशाना सीरियाई शहर राक्का ही है। हालांकि मित्र देशों की सेनाओं का मानना है कि मोसूल के बाद सिर्फ राक्का से आईएसआईएस को खदेड़ने भर से उसे पूरी तरह मटियामेट करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही शहरों के अलावा यूफ्रेट्स नदी की घाटी के एक बड़े इलाके में अब भी इन जल्लादों का कब्जा है और जब तक ऐसे जल्लादों को पूरी तरह ना मिटाया जाए, आईएसआईएस के खात्मे का ऐलान मुमकिन नहीं है।
एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में अब भी 15,000 से ज्यादा ISIS के आतंकी मौजूद हैं। इनमें से अकेले 2500 आतंकवादी तो मोसुल और तल अफर में ही छुपे बैठे हैं। जबकि 4,000 से ज्यादा आतंकवादी राक्का में हैं। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं है कि अभी ये लड़ाई कुछ महीनों तक और चल सकती है। आज तक ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि बगदादी की पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है, यहां तक कि अब उसे छुपने की जगह तक नहीं मिल रही। हालांकि अब तक उसने खुद को पर्दे में छुपा रखा था, मगर अपने आतंकियों को छोड़कर भाग खड़े हुए आतंक के आका के डर के निशान अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं। मोसूल में चढ़ाई के बाद पश्चिमी इलाके में इराकी स्पेशल फोर्स को एक ऐसी रेल टनल मिली है जिसे आतंकियों ने ट्रेनिंग बेस बना रखा था। मोसुल में बगदादी के अरमानों की बारात मैयत पर लद कर निकल रही है। दरो दीवार इसके गवाह हैं कि बगदादी के अरमान आंसुओं में बहे किस तरह, वरना ख्वाहिश तो दहशत से दुनिया जीतने की थी, मगर खौफ भी इतना था कि खुले आसमान के नीचे घबराहट सी होती थी। और ऐसी सुरंगों में वो खुद भी था और अपने आतंकियों को भी उसने छुपा रखा था। लेकिन जब बिल में पानी भरने लगा तो गीदड़ के पीछे चूहे भी भाग निकले और छोड़ गए तो इन दीवारों पर लिखा आतंक का प्रण। हालांकि इस प्रण और प्रतिज्ञा का वक्त अब रहा नहीं। अब तो जान ही बच जाए तो गनीमत है, क्योंकि मोसूल में इस बार रण बहुत भीषण है और आतंक की सफाई की जिम्मेदारी इराकी सेना के उन कमांडोज के कंधों पर है जो देश के लिए मरते नहीं, सिर्फ मारते हैं। बगदादी की सल्तनत सिकुड़ते सिकुड़ते अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और अब तो मोसूल में जो उसका आखिरी खुफिया ट्रेनिंग सेंटर था वो भी सेना के कब्जे में है। मोसूल के पश्चिमी हिस्से में रैपिड रिस्पांस फोर्स ISIS की इस सुरंग से आतंकवादियों को खदेड़कर बाहर कर चुकी है। ये वही सुरंग है जहां ISIS अपने नए और विदेशी रंगरूटों को दहशत का पाठ बढ़ाता था। जमीन से 10 मीटर नीचे इस पुरानी रेल टनल को आतंकियों ने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था, जहां नए आतंकियों को दहशत की ट्रेनिंग दी जाती थी। सुरंग के अंदर गोला बारूद और हथियारों के अलावा ISIS के झंडे के साथ साथ आतंकियों को जोश दिलाने के लिए सुरंग की दीवारों पर रोम तक कब्जा कर लेने जैसी बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, टनल में सैंड बैग के अलावा डैमेज्ड गाड़ियां भी मिली। माना जा रहा है कि बम फेंकने की ट्रेनिंग के बाद गाड़ियों का ये हाल हुआ। सुरंग के अंदर बैरल भी मिले जो अमूमन आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। मोसूल एयरपोर्ट के नजदीक जिस जगह पर यह टनल है उसे टेडमोर बेस कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक आतंकियों ने इस रेल टनल को अपना ठिकाना इसलिए बनाया ताकि वो इराकी और अमेरिकी सेना के हवाई हमले से खुद को बचा सके। ये सुरंग इतनी लंबी है कि इसे आर पार नहीं देखा जा सकता। सुरंग में इतना घुप अंधेरा है कि वेंटिलेशन के लिए आतंकियों ने ये पाइप भी लगा रखी है, जिसका दूसरा सिरा जमीन के ऊपर है। अपने इकलौते और आखिरी गढ़ यानी इराक के मोसूल शहर में इराकी और कुर्दिश फाइटरों की फौज अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
वैसे वैसे कदम कदम पर उन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों के बनाए हुए सुरंग मिल रहे हैं। और इन सुरंगों में न सिर्फ आईएसआईएस के आतंकवादियों के भागने के, बल्कि लंबे वक्त से यहां छिपे होने के भी तमाम निशान मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फौज में मची भगदड़ रोकने के लिए बगदादी ने फेंका है कौन सा नया चारा? पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोसूल में हालात बेहद खराब हैं। जंग आखिरी मोर्चे पर लड़ी जा रही है। इराकी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ आलम यह है कि बगदादी के आतंकवादी खुद ही मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। उन्हें अपना बगदादी का खौफ है, न ही बगदादी के हाथों मारे जाने का। हालांकि बगदादी की पूरी कोशिश है कि उसके साथी उसे अकेला छोड़कर न भागे, मगर मौत देखकर कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में बगदादी उनके साथ आखिरी चाल चल रहा है। इराक में आईएसआईएस के साथ इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों की जंग जैसे जैसे अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। नई खबरों के मुताबिक अब फौज और पत्रकारों की एक टोली को आईएसआईएस के ठिकाने से एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें आतंकवादियों के लिए उनके आकाओं की ओर से अलग अलग करतूतों के बदले इनाम मुकर्रर किए गए थे। और इन करतूतों में दुश्मन के साथ तमाम तरह की ज्यादती, मसलन उनका गला काटना, गोली मारना, ऊपर से फेंकना समेत दुश्मन के हवाई जहाज को मार गिराना, उनके फौजी ठिकानों पर तबाही मचाना और दुश्मन फौजी को मारने या फिर जिंदा पकड़ने के लिए अलग अलग इनाम यानी रेड लिस्ट का जिक्र है। अलबत्ता इतना सब कुछ होने के बावजूद इस रेड लिस्ट में जन्नत में मिलने वाली उन 72 हूरों का जिक्र नहीं है, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जिनका जिक्र कर लोगों को और खासकर नौजवानों को बरगलाया करते हैं। आईएसआईएस का ये निजाम और उसकी रवायतें कैसी है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों को दुश्मन फौजियों को मौत के घाट उतारने पर उन्हें जिंदा पकड़ने के मुकाबले कई गुना ज्यादा इनाम देने का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो। बगदादी की बारूद फैक्ट्री पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। बगदादी ने सीरिया के कई शहरों को बारूद के ढेर पर बिठा दिया था। शायद उसकी सोच ये थी कि अगर कल को शहर पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए तो वो पूरे शहर को ही उड़ा दे। मोसूल में ही इराकी सेना को तलाशी के दौरान एक ऐसी फैक्ट्री मिली जिसमें दिखे बम और बारूद शहर के एक बड़े हिस्से को उड़ाने के लिए काफी थे। इराकी सेना ने कभी एक साथ इतने बारूद इससे पहले नहीं देखे थे। मोसूल में आईएसआईएस को लगा जोरदार झटका। इराकी फौज ने जंग में जीती बगदादी की बारूद फैक्ट्री। हजारों जिंदा बमों को छोड़कर भागे बगदादी के गुर्गे। मोसूल की जंग में हर रोज आईएसआईएस के लिए कोई ना कोई बुरी खबर ही आ रही है। अब मोसूल में बारूद फैक्ट्री पर इराकी फौज के कब्जे ने आईएसआईएस की कमर तोड़ दी है। बगदादी की बारूद फैक्ट्री में नजर आते ये हजारों जिंदा बम इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि बगदादी एंड कंपनी के मंसूबे कितने खतरनाक थे। ये तमाम बम दरअसल बगदादी ने मोसूल पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए इकट्ठा किए थे। इराकी फौज के बड़े अफसर भी जहां आईएसआईएस की इस बड़ी हथियार फैक्ट्री पर कब्जे के बाद बेहद खुश हैं, वहीं इराकी फौज हैरान भी है कि कैसे बगदादी ने हथियारों का ये पूरा जखीरा इकट्ठा कर रखा था। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।